अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। तो दोस्तों, कारोबारी इस हफ्ते का आगाज़ सीएमई ने यहां पर किया है कुछ ऐसे क्रैश से कि जिसके बाद मार्केट के अंदर एक सोच पैदा होती है, इसलिए कि सीपीआई रिपोर्ट का इम्पैक्ट आज से 100% जो कि है शुरू होने वाला है। तो इस सूरत हाल में मार्केट अपना नया लो क्या प्रोवाइड करेगी, या फिर हमें ऐसा सोचना चाहिए कि ये हमारे पास आखिरी डिप है बाइंग से पहले, और यानी कि समझ लें कि वो दोस्त जो मान रहे थे कि अब आल्ट कॉइन दोबारा नीचे नहीं आएंगे, उन्हें एक शॉक मिला है। क्या ये शॉक थोड़ी देर के लिए है? इसके ऊपर दोस्तों हम पूरा तजज़िया आपके साथ शेयर करने वाले हैं, और दो अदद अहम खबरें जो कल मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका, लेकिन आज का तजज़िया इन खबरों के साथ होगा। तो इसी के साथ दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मेरा काम है आपको पॉइंट नोट करवाने का। किन पॉइंट कौन सा नोट करने वाला है? $20 बिलियन कल मार्केट के अंदर सरमाए में कमी हो गई। यू कैन चेक दिस 3.46। डोमिनस जो आसानी से नीचे जा रहा था, जिससे आल्ट कॉइन मुसलसल पंप हो रहे थे, वो तेजी से रिवर्स हो गया है 55.60। और हम इस क्रैश से पहले दोस्तों थे 53.40 पे। इसका अचानक इजाफा होना इस बात को इंडिकेट करता है, निशानदही करता है कि जैसे ही बीटीसी क्रैश हुआ, लोगों ने आल्ट कॉइन को छोड़ के बीटीसी बाय करना शुरू कर दिया, और इसलिए बिटकॉइन दोस्तों बार बार अपने आप को रिकवर कर जाता है। मैंने आज तक इस तरह की फास्ट रिकवरी बीटीसी में कभी नहीं देखी, यानी कि वो 90,000 को छोड़ने को तैयार नहीं है। 90,000 तो बड़ी दूर की बात है, बीटीसी 95,000 को भी छोड़ नहीं रहा। आप देख सकते हैं कि हम कल जो लो लेकर के आए हैं मार्केट का, वो अमेजिंग है, हिला देने वाला है, लेकिन बीटीसी को फिर स्ट्रेंथ मिल रही है। पहला लो था 94,161 का, दूसरा लो था 95,533 का, और फिर से मार्केट 97,000 पे खड़ी है। तो दोस्तों, हमारे पास 35 से 36 घंटे बाकी हैं। सीपीआई से पहले पहले बाइंग भी होगी, प्रेशर भी आएगा, सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और इथेरियम बीटीसी का मेन तजिया लास्ट में डिस्कस होगा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। तो दोस्तों, बाइनांस बॉस रिचर्ड टैंक सेज री एंट्री यूएस मार्केट अ प्रीमेच्योर डिसीजन, यानी कि उनका ये कहना है, रिचर्ड टैंक का, कि ये जो अमेरिका की मार्केट अचानक क्रिप्टो मार्केट में वापस आई है, इसको हम प्री मेच्योर डिसीजन मानेंगे, यानी कि किबल अज वक्त का फैसला। रिचर्ड टैंग ने दोस्तों अपनी ये स्टेटमेंट दी है ब्लूमबर्ग टीवी के ऊपर, ठीक है जी, 9 दिसंबर को। और उनका ये कहना है कि अभी तक कोई स्टेटमेंट जो कि है ट्रंप की तरफ कुछ ऐसी नहीं आई, लेकिन मार्केट के जो यूजर्स हैं वो इसी बात की खुशी के ऊपर मार्केट को इट्सल्फ अपने आप स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, जबकि इसे स्टैब्लिश होने के लिए अब प्रेसिडेंट को अपने टे ऑफिस में बैठना होगा। स्टैब्लिश इटसेल्फ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, नाउ अ प्रो क्रिप्टो प्रेसिडेंट इज सेट टू टेक ऑफिस। जैसे ही वो अपने ऑफिस में बैठेंगे, उनकी स्टेटमेंट का वेट किया जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि बाइनांस जो है वो 2023 में अमेरिका में से सेटलमेंट करके निकल गई थी 4.3 बिलियन की, और यूएस गवर्नमेंट ने जो सैंक्शंस लगाए थे वायलेशन के सीजी पे, उसके बाद अभी तक बाइनांस वहाँ पर ठीक से काम नहीं कर सकी। तो अगर ट्रंप के आने वाले डिसीजन अच्छे रहते हैं, तो हो सकता है कि BUSD को दोबारा लॉन्च किया जाए, ठीक है जी, क्योंकि उसे ख़त्म कर दिया गया था, और उसके बदले में FUSD आपने देखा था कि वो यूज़ में आया था स्टेबल के तौर पे। तो आने वाले दिनों में देखना है दोस्तों कि ट्रेजरी ऑफिस जो है वो यहाँ पर क्या फ़ैसले करता है मार्केट के लिए, क्योंकि टैंक का मानना है कि मैं अभी इस मार्केट के ऊपर बिलीव उस तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे प्री मेच्योर डिसीजंस हैं। इसी के साथ दोस्तों, दुबई में एक खबर देखने को मिली है कि इन्फ्लुएंसर अब्दुल रोजिक वहाँ पर किसी समझ लें कि इवेंट पे गए हुए थे, ठीक है। उनकी यहाँ पर पिक्चर्स भी हैं जो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज होते हैं। तो उनसे यहाँ पर सवालात किए गए मार्केट को लेकर। मैं बस एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर वीडियो को रोक लेते हैं। उनका कहना था कि ये एक गलत फैसला है कि कोई भी सेलिब्रिटी अपने नाम का मीम कॉइन लिस्ट करता है और बाद में उसे अपना मानने से इनकार कर देता है।
अब्दुल रोज़ी का कहना है कि मैं ये समझता हूँ कि मार्केट के अंदर अगर कोई अपना मीम टोकन लॉन्च करता है तो वो उसे ईमानदारी से करे और उसे ऑन भी करे। ठीक है जी। रोज़ी सेज दैट द आंसर लाइज इज अ बीइंग अ नाइस पर्सन। द सेलिब्रिटी सेड दैट पीपल विल respect you if you are a good person wherever you go, but if you do the opposite no one will love you hated। उसने यहाँ तक ये बात भी ऐड की कि अगर आप मिसाल के तौर पे इसी तरह का बिहेवियर अपनाएंगे, जैसे आपने देखा होगा कि अभी तक कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है कि डोज कॉइन जो है वो एलॉन मस्क का नहीं है। अभी तक हमारे कमेंट सेक्शन में हज़ारों मैसेज आते हैं एक महीने के अंदर कि जी ये डोज कॉइन को बेवजह उसके साथ जोड़ा जाता है, जबकि 1000 बार से ज़्यादा पिछले 3-4 साल में एलॉन मस्क ने हर वीडियो में, हर रिकॉर्डिंग में वो कहते हैं कि जी मैं डोज को, जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिसे हम ट्विटर कहा करते थे, जो आजकल एक्स है, मैं उसको उसके पेमेंट मेथड में डाल दूंगा। तो लोग इससे भी अंदाज़ा लेते हैं कि पेमेंट मेथड में क्यों आएगा। तो ये खबरें दोस्तों बड़ी मैटर करती हैं। ये एक अच्छी स्टेटमेंट थी इनकी। BTC थ्योरम को लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं XRP पे। तो दोस्तों मिडनाइट की वीडियो के बाद मार्केट के अंदर एक बड़ा क्रैश आया, ठीक है, और समझ लें कि पिछले 1.5 माह में हमने जो अर्न किया वो एक बेहतरीन अर्निंग थी और कल का जो लिक्विडेशन थी वो आनी ही आनी थी। मैं समझता हूँ कि अगर हमारा 1, 2, 3 या 4 सिग्नल भी यहाँ पर स्पॉइल हुए हैं तो यकीनन हमने 1.5 माह लगातार अर्न करके रिकॉर्ड भी बनाया है। और वो शख्स एक बेवकूफ़ शख्स कंसीडर होता है, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, कि हम अपनी हर ट्रेड के अंदर अपना ऑल सरमाया यूज़ करें। हमेशा आपको अपने फंड में से मार्केट के हालात को देखते हुए 5 से 10% का यूज़ करना चाहिए। आगाज़ करते हैं XRP से। हमारी XRP की सपोर्ट थी 2.28, रेजिस्टेंस 2.45। तो दोस्तों अभी हम XRP को होल्ड करेंगे। ये एक अच्छी पोजीशन है और जहां जहां हमारी पोजीशन ग्रैब हो रही है तमाम सपोर्ट ट्रेडर यहां पर उसको एंजॉय करेंगे। आपको सेकंड स्टेप भी मिल सकता है। तो जो हमारा कल का सिग्नल था दोस्तों जो बिल्कुल स्पॉइल हो गया वो था यूनिस्वैप का। बैडली यूनिस्वैप की मार्केट दोस्तों हुई है वहां पर क्रैश, तो हम उसको भी इंशाल्लाह आज कवर करने की कोशिश करेंगे। नाउ सोलाना की हमारी सपोर्ट थी 218 एंड रेजिस्टेंस 228। सोलाना ने हमें जो जंबो लो दिया वो था 202 का, ठीक है। हाई रहा यहाँ पर 220 का, तो हमें $2 की ट्रेड मिली। हम सोलाना से आसानी से निकल गए। तो स्टिल आज सोलाना की सपोर्ट रहेगी 208 और रेजिस्टेंस 221। BNB की हमारी सपोर्ट थी 695, रेजिस्टेंस 725। BNB ने हमें सबसे बड़ा लो यहाँ पर प्रोवाइड किया दोस्तों। जो अमेजिंग लो था वो था पहले हिस्से में जो हमें देखने को मिला वो था दोस्तों 645, दूसरी बार 668 और रिकवरी 702 की, ठीक है जी। तो अगर हमने अपनी सपोर्ट को यूटिलाइज किया 695 को, तो जब 702 पे मार्केट आती है तो हमें $7 की ट्रेड मिली। नेक्स्ट 12 और के लिए यहाँ पर BNB की सपोर्ट है 673 और रेजिस्टेंस 696। तो दोस्तों इन सारों की एक्यूरेसी आपने मेरे यहाँ पर सुने हुए अल्फाज अगर चेक करने हैं तो बिटगेट पे एनालिसिस कीजिएगा, क्योंकि ये सारे एनालिसिस बिटगेट पे हैं। अगर कोई सिग्नल बायडिफाई का होगा या पिंगएक्स का तो मैं ज़रूर आपको उसके साथ अंडरलाइन करूंगा इस बात को। अब आते हैं हम दोस्तों डोज पे। 0.4250 की हमारे पास एक बाइंग मौजूद है। दिस इज द सेकंड कॉइन ऑफ द मार्केट जिसे हम होल्ड करेंगे। XRP टॉप पे है, डोज जो है वो यहाँ पर दूसरे नंबर पे। नाउ पोल्का डॉट गाइस, पोल्का डॉट 950 को अगले 45 मिनट तक कवर नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, तो आपको 20 से 25 सेंट का लो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे तो डॉट ने हमें लो दे दिया $8 का, ये बहुत बड़ा लो था। खैर हमने इसमें से ट्रेड जनरेट की है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर डॉट की सपोर्ट है 8.45। तीसरा टोकन हमारे पास यहाँ पर है दोस्तों सुई, जिसे हमने यहाँ पर यूटिलाइज करना था कि हम सुई को यहाँ पर बाय करते दोस्तों $4 के ऊपर, लेकिन सुई भी यहाँ पर अच्छा खासा लो कर गया। 3.36 का इसने बड़ा लो दिया है, लेकिन अभी रिकवरी मोड ऑन है, तो लिहाजा ये तीसरा कॉइन होगा। मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा कि कौन कौन से स्पोर्ट के अंदर हमारी होल्डिंग है। दूसरे यहाँ पर बाइंग के लेवल की अगर ज़रूरत पड़ भी जाती है तो सुई की यहाँ पर सपोर्ट होगी दोस्तों 2.90 की, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। तो दोस्तों यूनिस्वैप का जो क्रैश था वो सारे टोकन में सबसे ज़्यादा अनोखा क्रैश था, इसलिए
कि ये 19.50 से टूटता हुआ $14 का लो लगा करके गया है। हिस्टोरिकली $5.5 का लो किसी एक आल्ट कॉइन में मैंने बहुत रेयर देखा है। रेयर ऐसा तो नहीं है कि नहीं देखा, बट इट वाज रेयर क्रैश। तो यूनिस्वैप का बिहेवियर कल मार्केट में सबसे ओछे तरीन टोकन के अंदर हुआ, जो इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाकर के लो लगाया, जो कि स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। तो मैं खुद इस वक्त बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि इतना बड़ा लो, तो इसीलिए इसकी ये ओछी हरकत देखते हुए हम फिलहाल यूनिस्वैप को यहाँ पर कर देंगे इग्नोर। तो जो सबसे ज़्यादा मॉडेस्ट बिहेवियर था वो नियर प्रोटोकॉल का था। तो दोस्तों नियर प्रोटोकॉल एक अच्छे लेवल पे रोटेट हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हम नियर को 6.60 से 6.75 के लिए यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं बाय डिफाई एक्सचेंज पर लॉन्ग ट्रेड के लिए। ये एक क्विक ट्रेड होगी, ठीक है। एप्टस को मार्केट के माहौल के मुताबिक हम छोड़ देंगे। उसके बाद रेंडर का जो यहाँ पर बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है जी। तो रेंडर ने हमें बार बार जो लो प्रोवाइड किया है वो है दोस्तों 8.90 का। अभी हम इसका एक नया लो देख रहे हैं, तो लिहाजा पहली सपोर्ट है रेंडर की यहाँ पर 8.60 की, ठीक है जी। और जो लोग टाओ के लो का वेट कर रहे थे, तो दोस्तों दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। 3 स्टेप के नज़रिए से आप टाओ में एंट्री कर सकते हैं। टाओ इस वक्त $130 डाउन के ऊपर है, 570 एक अच्छी सपोर्ट रहेगी। और अब आते हैं आर्बिट्रम पे। दोस्तों इस मार्केट के अंदर ईना और आर्बिट्रम ने रॉक किया है, रॉक यानी कि समझ लें एंट्री की है। आर्बिट्रम अभी इसी मार्केट में 0.84 सेंट का लो लगा करके आया है, ठीक है जी। हमारी सपोर्ट थी मोस्टली 1.04 से 1.18। तो ये दोस्तों अगर किसी के पास 1.04 की बाइंग मौजूद है स्पॉट में, तो आर्बिट्रम की यकीनन कल आपने 84 सेंट की बाइंग ज़रूर की होगी। एक ऑटोमेटिकली सा अमल है, अगर नहीं की तो अभी हम 0.85 का वेट करेंगे, इसे हम सेकंड स्टेप ऑफ बाइंग देंगे। ओएम का हमारा टारगेट सुपर हिट रहा। ओएम की हमारी सपोर्ट थी दोस्तों 3.50 से 3.80। ओएम ने हमें यहाँ पर जो लो प्रोवाइड किया वो 3.40 का था, हाई आपके सामने $4 का है। तो हम अच्छी ट्रेड यहाँ पर जनरेट कर चुके हैं, ओके। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर ओएम हमें दोबारा 25 सेंट का लो दे सकता है। नाउ बीजीपी, इस मार्केट के अंदर बीजीपी का बिहेवियर बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा दोस्तों। हमारी सपोर्ट थी 2.38, 100% ये यूटिलाइज हुई है। हाई रहा 2.54 का। तो नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर बीजीपी की सपोर्ट है 2.35 से 2.55। लास्ट में दोस्तों मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डॉग विद हेड एक्स्ट्रा लो कर गया है, 80 सेंट के लो पे है। तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 2.90 एक बेहतरीन सपोर्ट की बाइंग है। साथ आते हैं ईना पे। ईना दोस्तों जो स्टेबल कॉइन के पीछे खड़ा है, यहाँ पर हमारी कल एक बाइंग थी 0.97 की। आपको मैंने बता दिया था कि जो ईना लवर हैं वो 97 सेंट पे से बाय कर सकते हैं। दोस्तों ईना की 100% 97 पे बाइंग हुई, बल्कि ईना तो खैर 0.85 पे चला गया था, तो ये बाइंग सपोर्ट की थी। फिर इसने रिटर्न हाई दिया 1.06 का, तो ये बेहतरीन ट्रेड हमें दे गया। आई होप कि आपने ये 10 सेंट को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर ईना की सपोर्ट है 0.9720। अगर हम इसे यहाँ पर सरवाइव कर जाते हैं 0.9720 को, तो ये आसानी से आपको 0.9820 का हाई दे सकता है। ये सिग्नल आप फ्यूचर में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा इसका 0.9350 का। बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों बीटीसी की रिकवरी के कसीदे तो मैंने शुरू में आपके साथ शेयर कर लिए हैं। यहाँ पर बीटीसी की अब जो नई सपोर्ट बनी है वो है 95,500। जहाँ पर 95,500 ब्रेक होगा, फिर से इसकी ब्रेक फेल हो जाएगी और ये डाउन साइड पे जाने लग जाएगा। आप देख रहे हैं कल की बिग बिरिश डाउन शेडो के साथ आज एक हैंगिंग मैन कैंडल बना रही है, तो मार्केट हैंग रह सकती है। आप देख सकते हैं कि पिछले 16 घंटों में 4 बार मार्केट नीचे का लो दे करके अपर साइड पे आई है। तो इसकी स्ट्रॉन्गर जोन है 98,800। अभी भी 98,800 से पहले बीटीसी में कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं मिलने वाली। वीकर जोन मैंने आपको बता दी है। और हेल्प फुल टोकन हमारे लिए रहेंगे यहाँ पर एपीटी, नियर और रेंडर। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है कि सारी हमारी कम्युनिटी ने इथेरियम से बेहद 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 अर्न किया। 2400 से मेरी रिकमेंडेशन और 4057 पे जाके इसकी ब्रेक, ये एक अच्छी अर्निंग थी। अब हमें
आगे इथेरियम फिर से लो देकर के आया है 3514 का, 500 से ज़्यादा का लो, यूं कह लें 550 का लो। कल की ये क्रैशिंग कैंडल, आज की हैंगिंग मैन मार्केट ने हमें हैरान तो ज़रूर किया। मैंने आपको बताया था कि अगर हम 3800 को लेकर के सुबह के सेशन में एंटर होते हैं तो 3770 का लो तो एक नॉर्मल लो होगा। 3770 मार्केट ने हमें लो दे दिया यहाँ पर 3514 का, 3514 का, और मैक्सिमम रिकवरी रही 3777 की या 3784 की। डिफरेंट एक्सचेंजेस के डिफरेंट हाई थे। तो अभी भी यहाँ पर एक क्रैशिंग कैंडल बन रही है। आज की जो क्रैशिंग जोन है वो है 3700। अगर मार्केट हमें सेकंड ट्रेडिंग सेशन में 3700 से अपना आगाज करवाती है तो हम आसानी से 3650 का लो देख लेंगे। रिकवरी के लिए हमें 3760 3770 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस दोबारा 3850 पे लेकर के आ सकती है। तो 3850 ही इसकी एक रेजिस्टेंस होगी, वो भी अगर कैपिटलाइजेशन हाई होती है। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ईना और बीजीपी, जो इथीरियम के साथ यहाँ पर हैवीली मूव हो रहे हैं। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।